हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से बहुत ही प्यारा सा एक नेटिंग पैटर्न लेकर आई हूँ, जिसे आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए हमने 12 के मल्टीपल से कास्ट ऑन करने हैं फंदे, और 2 फंदे एक्स्ट्रा डालने हैं हमने एजिंग के लिए। तो 12 + 12 + 12, और इस तरह से करते हुए हमने 2 फंदे एक्स्ट्रा लेने हैं, तो हमारा ये पैटर्न बड़ी आसानी से बन जाएगा। तो डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए देखिए, मैंने नीडल के ऊपर 12 + 2 यानी 14 फंदे डाले हुए हैं। इस पैटर्न को हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। तो एक सिलाई मैंने उल्टे फंदों से रॉन्ग साइड से बना ली है, और सीधी तरफ से इस पैटर्न को हम बनाएंगे। तो बॉर्डर के बाद अगर आपने फंदे बढ़ाने हैं तो आपने रॉन्ग साइड से बढ़ा लेने हैं, और राइट साइड से हमने इस पैटर्न को शुरू करना है। 16 रोज़ में हमने इस पैटर्न को रिपीट भी कर लेना है और शिफ्ट भी कर लेना है, जो हमारा डिज़ाइन होगा। तो चलिए इसको फिर बनाना शुरू करते हैं। पैटर्न की फर्स्ट रो है ये राइट साइड से। एजिंग का पहला फंदा स्लिप करेंगे, धागा आगे करके एक फंदा उल्टा, पर्ल 1 स्टिच, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, अगले 4 फंदे सीधे बनाएंगे, निट 4 स्टिचेस। धागा अपनी तरफ करके अगला एक फंदा उल्टा बनाएंगे। तो ये देखें, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हो गए। ये 6 फंदे और अगले 6 फंदों पे कंबाइन करके हमारा 12 फंदों का डिज़ाइन बनेगा। तो अगले 6 फंदे हमने सीधे बनाने हैं, निट 6 स्टिचेस, 6 फंदे सीधे, लास्ट एजिंग का फंदा हमारा सीधा बनेगा। तो रो 1 राइट साइड पर्ल 1 निट 4 पर्ल 1 एंड निट 6 करेंगे। अब हम आगे हैं रॉन्ग साइड, और ये हमारे पैटर्न की सेकंड रो है। उल्टी तरफ से दूसरी सिलाई पैटर्न की पहला फंदा स्लिप करेंगे। अब जो जैसे फंदे हमें दिखेंगे वैसे ही हमने बनाते हुए जाने हैं। उल्टे फंदों पे हमने उल्टी बुनाई करनी है, और सीधे फंदों पे सीधी बुनाई करनी है। उल्टी तरफ से रॉन्ग साइड से हमें जैसे जो फंदे दिखेंगे वैसे ही बनाने हैं। तो यहाँ पे हमने 6 फंदे उल्टे बनाए, एक फंदा सीधा। अब आगे 4 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं, और एक फंदा हमें यहाँ पे सीधा बनाना है। लास्ट एजिंग का फंदा हमारा उल्टा बनेगा। तो रो 2 रॉन्ग साइड हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम आगे हैं राइट साइड सीधी तरफ, और ये हमारे पैटर्न की थर्ड रो है। पहला एजिंग का फंदा स्लिप करेंगे। अब देखें, धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा बनाएंगे, पर्ल 1 स्टिच, धागा पीछे करेंगे। अब इन 4 फंदों पे हमने केबल डालनी है। तो 2 फंदों को लेके हमने केबल डालनी है ट्विस्ट करके, फ्रंट केबल। तो इसके लिए पीछे के 2 फंदे आगे लेके आएंगे, और अगले 2 फंदे हमने पीछे ले जाने हैं। यूँ करके ट्विस्ट करेंगे 4 फंदों को, और फिर एक ही नीडल पे लेके हमने इन चारों फंदों को एक एक करके सीधा बुनना है, निट 4 स्टिचेस। इन चारों को सीधा बुन लेंगे। ये हो गए 4, धागा अपनी तरफ करेंगे, और अगला फंदा हमने उल्टा बनाना है, पर्ल 1 स्टिच। ये हो गया हमारा 6 फंदों पे पैटर्न। अगले 6 पे देखिए, एक फंदा हमने यहाँ पे अब सीधा बनाना है, निट 1 स्टिच, एक फंदा सीधा, धागे को अपनी तरफ करेंगे, और यहाँ पे जाली डालनी है हमने। यार्न ओवर करने के लिए धागे को अपनी तरफ किया, अगले 2 फंदों को हमने इस तरह से 2 का 1 करना है, निट 2 टुगेदर। फिर धागा अपनी तरफ करके जाली डालेंगे, अगले 2 फंदों को फिर से इकट्ठा बुनेंगे, पर इस बार हम फ्रंट लूप से बुनेंगे इसको, यूँ करके। ये 4 हो गए, 5 हो गए, और फिर ये अगला 6, इसको हमने सीधा बुना। लास्ट का एजिंग का फंदा भी हमारा सीधा बनेगा। तो रो 3 राइट साइड से हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम आगे हैं रॉन्ग साइड उल्टी तरफ, और ये पैटर्न की 4th रो है। पहला एजिंग का फंदा उतारने के बाद अगले सारे फंदे हमने जो उल्टे होंगे वो उल्टे बुनेंगे। जैसे ये जाली वाला फंदा है तो इसको उल्टा बनाएंगे, जो उल्टा दिख रहा है उसको उल्टा बनाएंगे, और जो सीधा दिखेगा फंदा उसको हम सीधा बुनेंगे। तो रॉन्ग साइड से हर बार हमने ऐसे ही करना है। ये सीधा दिख रहा है देखें, तो इसको हमने सीधा ही बुनना है। अगला उल्टा है तो वो उल्टा बनाएंगे। तो इसी तरह से रॉन्ग साइड रो 4 हमने कंप्लीट कर लेनी है। रिटन इंस्ट्रक्शंस की एब्रीविएशन आपको सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं।
लास्ट एजिंग का फंदा हमारा उल्टा बना रॉन्ग साइड से। अब हम आए हैं सीधी तरफ और ये हमारे पैटर्न की रो 5 है। 5वीं सिलाई पैटर्न की सीधी तरफ से राइट साइड से पहला फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा उल्टा। अब हमने 4 फंदे आगे सीधे बनाने हैं, 2 3 और ये 4। पर्ल 1 निट 4 और फिर पर्ल 1 करेंगे, एक फिर उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे। अब हमने जार्न ओवर करना है, यहाँ पे इस तरह से धागा पीछे करना है जैसे हम जाली डालते हैं। तो इसके लिए अगला फंदा हम इस तरह से पलट के 2 का 1 करेंगे। तो ये धागा खुद ब खुद पीछे जब जाएगा तो यहाँ पे एक फंदा भी इंक्रीज़ करेगा हर बार और साथ में जाली भी डलेगी। तो यहाँ पे हमने जाली डाली, साथ में 2 का 1 किया, फिर धागे को अपनी तरफ लेके जाली डाली और 2 का 1 फंदा किया, फिर अपनी तरफ जाली डालने के लिए धागे को किया यार्न ओवर करने के लिए और अगले 2 फंदों का फिर से 1 फंदा किया फ्रॉम बैक लूप इस तरह से। तो यहाँ पे हमने 3 बार जाली डाली और 3 बार ही 2 का 1 फंदा किया। लास्ट का एजिंग का फंदा हमारा सीधा बनेगा। तो रो 5 राइट साइड से हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम आगे हैं उल्टी तरफ रॉन्ग साइड और ये हमारे पैटर्न की 6th रो है। उल्टी तरफ से हर बार की तरह हमने जो फंदा उल्टा होगा उसे उल्टा बनाएंगे, जो फंदा सीधा होगा उसे सीधा बनाएंगे और जो हमारा जाली वाला फंदा होगा यार्न ओवर वाला फंदा उसको हमने उल्टा बुनना है। इस तरह से हमने रो 6 रॉन्ग साइड से कंप्लीट करनी है। लास्ट हमारा एजिंग का फंदा ये हमें सीधा उल्टा बना लेना है रॉन्ग साइड से। अब हम आगे हैं सीधी तरफ राइट साइड और ये पैटर्न की रो 7 है। पहला फंदा एजिंग का स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे। अब हमने फिर से यहाँ पे 4 फंदों पे केबल डालनी है। तो 2 फंदे हमने इस तरह से उठाने हैं नीडल पे और फिर आगे से हमने इस तरह से 2 फंदे उठाने हैं और इन 4 फंदों को आपस में ट्विस्ट करेंगे जैसे फ्रंट केबल बनती है और उसके बाद इनको एक एक करके हमने फिर से सीधा बुन लेना है। ये 4 फंदे हमने सीधे बनाने हैं, केबल डालनी है फ्रंट की और उसके बाद 4 फंदे सीधे बुन लेने हैं, 3 और ये 4 फंदे सीधे हो गए। धागा आगे करके फिर अगला फंदा उल्टा बनेगा पर्ल 1 स्टिच। उसके बाद देखें अगले 6 फंदों पे पैटर्न बनेगा, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे यार्न ओवर के लिए, 2 फंदे इस तरह से इकट्ठे लेके 2 का 1 करेंगे, जाली डाल के 2 फंदों का 1 फंदा किया, फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे, जाली डालेंगे, 2 फंदों का 1 फंदा किया, इस बार फ्रंट लूप से करेंगे, अगली तरफ से फंदे को 2 का 1 करेंगे और 1 फंदा अगला हम सीधा बुनेंगे। लास्ट एजिंग का फंदा सीधा बनेगा। अब हम आगे हैं उल्टी तरफ और ये देखें रॉन्ग साइड से हर बार की तरह इस बार भी हमने उल्टी तरफ से जो फंदा उल्टा है उसे उल्टा बनाएंगे, जो सीधा है उसे सीधा बनाएंगे और जो यार्न ओवर जाली वाला फंदा है उसको भी हम उल्टा बनाएंगे। आपने इन्हीं 12 फंदों के जो डिज़ाइन है पैटर्न है इसी को रिपीट करते हुए अपने 12 जितने भी आपने फंदे डाले होंगे अपने प्रोजेक्ट में उसी को आपने बार बार रिपीट करते हुए जाना है 12 फंदों वाले डिज़ाइन पे। तो ये थोड़ा लेंथी डिज़ाइन था तो इसीलिए मैंने 12 ही फंदे लिए हैं। तो आपने इन्हीं 12 का डिज़ाइन जो है रिपीट करते हुए जाना है हर बार और हर रो में। तो उल्टी तरफ से हमने ये जैसा जो फंदा था वैसे बुन लिया। रो 9 आ गई हमारी राइट साइड से, सीधी सिलाई है हमारे पैटर्न की। पहला फंदा हमने स्लिप करना है। अब देखें यहाँ पे अब हमने पैटर्न को शिफ्ट करना है, एक फंदा सीधा बुना, अब जाली वाला डिज़ाइन इस तरफ आ जाएगा और केबल वाला डिज़ाइन दूसरी तरफ चला जाएगा। तो धागे को अपनी तरफ करके हमने जाली डाली और 2 फंदों का 1 फंदा कर लिया, फिर धागे को अपनी तरफ किया और 2 फंदों का फिर से जाली डाल के 2 फंदों का 1 फंदा कर लिया। अगला फंदा फिर से हमने एक सीधा बुनना है, धागे को अपनी तरफ करेंगे, ये देखें 2 4 और ये 6 फंदे हो गए। अब हमने अगले 6 फंदों पे केबल वाले डिज़ाइन को शिफ्ट करना है। एक फंदा उल्टा बनाने के बाद अगले 4 फंदे हमने सीधे बनाने हैं।
3 और ये 4 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे, अगला फंदा हम उल्टा बनाएंगे, लास्ट का फंदा हमारा सीधा बनेगा। तो 9th रो में हमारी राइट साइड से पैटर्न हमने शिफ्ट किया है। अब उल्टी तरफ से सेम वैसे ही रहेगा, जो फंदा सीधा दिखेगा वो सीधा बनाएंगे और जो उल्टा दिखेगा उसे उल्टा बनाते हुए रॉन्ग साइड से रो 10 को हम कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ इस पैटर्न को शेयर करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये पैटर्न कैसा लगा। रो 10 रॉन्ग साइड से हमारी कंप्लीट हो गई है। देखें 10वीं सिलाई पैटर्न की पूरी हो गई। अब हम आगे हैं सीधी तरफ और ये हमारे पैटर्न की 11वीं सिलाई है। रो 11 राइट साइड, पहला फंदा एचिंग का स्लिप करने के बाद अब देखें धागे को अपनी तरफ करेंगे, हमने यहाँ पे जाली डालनी है तो 2 फंदों का एक फंदा करेंगे, जाली डाली, 2 फंदों का एक फंदा किया, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे जाली डालने के लिए, फिर 2 फंदों का एक फंदा करेंगे, निट टू टुगेदर इस तरह से, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और अगले 2 फंदों का एक फंदा करेंगे फ्रॉम बैक लूप इस तरह से। तो ये 2 4 और ये 6 फंदे हो गए। धागा अपनी तरफ करेंगे, अगला फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करेंगे। अब यहाँ पे हमने केवल शिफ्ट करनी है। तो ये देखिए 2 फंदे इस तरह से पिछले फंदे लिए और अगले 2 फंदे पीछे ले गए, 4 फंदों पे केवल डाली फ्रंट की और हमने इन चारों फंदों को सीधा बुनना है। 4 फंदे सीधे हो गए, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा और ये हमारा एजिंग का लास्ट फंदा है, ये सीधा बनेगा। तो रो 11 हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम आगे हैं उल्टी तरफ रॉन्ग साइड और ये हमारे पैटर्न की 12वीं सिलाई है। रो 12 रॉन्ग साइड, जो जैसा फंदा होगा वैसे बुनते हुए जाना है हमने और उल्टी तरफ से रॉन्ग साइड से हमने इसी तरह से अपने सारे फंदे नीडल के बुनते हुए जाएंगे। सीधे पे सीधे फंदे बुनेंगे और उल्टे पे उल्टे फंदों की बुनाई करेंगे। उल्टी तरफ से हमारी रो 12 कंप्लीट हुई। अब हम आए हैं सीधी तरफ और ये हमारे पैटर्न की रो 13 है। राइट साइड से 13वीं सिलाई, एजिंग का फंदा स्लिप करने के बाद एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागे को पलटेंगे और जाली डालते हुए इस तरह से 2 का एक फंदा करेंगे। ये देखें, उसके बाद फिर से हमने धागा आगे करके जाली डालनी है और 2 फंदों का एक करना है इस तरह से फ्रॉम फ्रंट लूप अगली तरफ से, और फिर अगला एक फंदा हमने सीधा बनाना है। फिर धागे को अपनी तरफ करके अगला फंदा उल्टा, एक फंदा उल्टा बनाएंगे और 4 फंदे सीधे बनाने हैं, 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे, निट 4 स्टिचेस, धागा अपनी तरफ करके अगला फंदा उल्टा, पर्ल 1 स्टिच और लास्ट एजिंग का सीधा फंदा बनेगा। तो रो 13 हमारी राइट साइड से कंप्लीट हुई। उल्टी तरफ से रो 14 है, 14वीं सिलाई हमारे पैटर्न की रॉन्ग साइड से, एजिंग का फंदा स्लिप करने के बाद जो जैसे फंदे दिख रहे होंगे वैसे बनाएंगे, निट स्टिच पे निट करेंगे और पर्ल स्टिच पे पर्ल करेंगे, सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा बुनते हुए हम जाएंगे रॉन्ग साइड से। सभी फंदे इसी तरह से हमने बुनते हुए कंप्लीट करने हैं। अब हम आगे हैं सीधी तरफ राइट साइड और ये पैटर्न की 15th रो है, 15वीं सिलाई, राइट साइड से सीधी तरफ से पहला एजिंग का फंदा स्लिप करेंगे। अब देखें 6 फंदे हमने यहाँ पे सीधे बनाने हैं, निट 6 स्टिचेस, 5 और ये 6, देखें 2 4 और 6 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे। अब यहाँ पे हमने केवल डालनी है। तो ये देखें 4 फंदों में हमने इस तरह से 2 फंदों को ट्विस्ट करेंगे फ्रंट से और फिर यहाँ पे हमारी ये केबल बन गई। उसके बाद हमने इन चारों फंदों को निट वाइज बुन लेना है, यानी सीधी बुनाई करते हुए इन 4 फंदों को बुनना है।
और ये 4। अगला फंदा हमारा उल्टा बनेगा और लास्ट का फंदा सीधा बनेगा। रो 15 15वीं सिलाई राइट साइड से कंप्लीट हुई। अब हम आ गए हैं रॉन्ग साइड और ये हमारे पैटर्न की रो 16 है। रॉन्ग साइड से 16वीं सिलाई। उल्टी तरफ से एजिंग का फंदा स्लिप करने के बाद जो जैसा फंदा दिखेगा हर बार की तरह वैसे ही बनाएंगे। सीधे फंदों पे ये देखें सीधा दिख रहा है तो यहाँ पे सीधा फंदा बुनेंगे। आगे ये उल्टे दिख रहे हैं तो ये उल्टे बुनाई करते हुए जाएंगे रॉन्ग साइड से। तो इस तरह से आपके नीडल पे जितने फंदे होंगे इस तरह से आपने बुनते हुए अपनी उल्टी तरफ से कंप्लीट कर लेने हैं फंदे। अब देखिए 16 सिलाइयाँ बनाने के बाद 16th रो के बाद इस तरह से इस पैटर्न की लुक आई है। तो ये देखें इससे हमारा पैटर्न शिफ्ट भी हो गया और रिपीट भी हो गया। केबल को हमने दूसरी तरफ ले गए जाली वाली तरफ और जाली वाला डिज़ाइन केबल के ऊपर ले आए। तो इस तरह से अगर आपने 16 रोज़ को बार बार अपनी 16 सिलाइयों को बार बार रिपीट करते हुए जाएंगे तो आपका जो पैटर्न है ऑटोमेटिकली शिफ्ट होता जाएगा और रिपीट भी होता जाएगा। तो देखिए ज़्यादा फंदों पे मैंने इसको बनाया हुआ है तो इस तरह से इसकी लुक आई है। ये वाली केबल हमने इसके ऊपर ये बनाया जाली वाला फिर केबल शिफ्ट की। तो इस तरह से शिफ्ट करते हुए ये डिज़ाइन को तो देखें इस तरह से लुक बनकर आई है। बहुत ही प्यारा बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनकर आया है और बनाने में देखो कितना आसान सा डिज़ाइन है। ये इसकी बैक लुक है। पिछली तरफ से इस तरह से दिखता है और फ्रंट से देखें इस तरह से ये डिज़ाइन बनकर आया है। 12 फंदों पे ये डिज़ाइन बनेगा। बहुत ही बनाने में आसान है। आप इस पैटर्न को लेडीज़ कार्डिगन स्वेटर जैकेट कोटी जेंट्स स्वेटर बेबी फ्रॉक्स बेबी कार्डिगन कैप्स शॉल मफलर्स किसी पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑल इन वन प्रोजेक्ट में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बनाने में बहुत ही आसान है और ये देखें दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है। अगर आप इसके साथ शॉल बना रहे हैं जहाँ ब्लैंकेट बना रहे हैं तो आप मल्टी कलर में भी इसको बना सकते हैं। बेबी फ्रॉक्स में आप इसको मल्टी कलर में भी बना सकते हैं। तो चलिए फिर बनाइए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पैटर्न कैसा लगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।